बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं नाज़ीम। पाकिस्तान की सियासत में तब्दीली आना शुरू हो गई है। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि तब्दीली किस तरह आएगी, कौन सी तब्दीली आ रही है, क्या मियाँ नवाज शरीफ के पाकिस्तान वतन वापसी ये तब्दीली है, क्या चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी और ज़मानतें ना होना ये तब्दीली है, क्या पाकिस्तान में सियासत किसी और तरफ जा रही है ये तब्दीली है, या कोई और चीज़ तब्दीली। तो मैं आज आपको बड़ी और अहम तरीन ख़बरें देने जा रहा हूँ। पाकिस्तान की सियासत में तब्दीली इतनी तेज़ी से आना शुरू हो गई है कि जो लोग ये समझ रहे थे कि सब कुछ उनके लिए है, मेरी इत्तला यह है कि उन सब लोगों के लिए सब कुछ नहीं, बल्कि वो लोग उन सब चीज़ों से महरूम होने जा रहे हैं। अब ये सवाल मुझसे आज सुबह से लेकर अब तक कई लोगों ने पूछा है और मैंने इस सवाल पर बहुत सी चीज़ें भी बयान की हैं, जवाब भी दिए हैं, लेकिन आपको मैं ख़बर दे देता हूँ। ख़बर आज मेरे पास बड़ी धुआंधार ख़बर है और गर्मा गर्म ख़बरें हैं। मेरे पास इत्तला यह है कि बदबू थी। जिस गुफ्तगू का रिकॉर्ड, जिस गुफ्तगू की बहुत से अहम शवाहिद अहम तरीन जगहों पर पहुंच गए हैं, जिसके बाद आने वाले चंद दिनों में जैसे ही यह चीज़ कन्फर्म होगी कि वाकई इसके पीछे कोई हकीकत है, तो आने वाले चंद दिनों में, ये मैं आपको खबर दे रहा हूं, ये खबर छोटी खबर नहीं, बहुत बड़ी खबर है। आने वाले चंद दिनों में पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात जो इस वक्त मुकम्मल तौर पर इक़्तिदार के मज़े लूटने की कोशिश और इक़्तिदार में आने की तैयारी कर चुकी है, इस सियासी जमात का बैंड बजने वाला है। इस सियासी जमात की गेम ख़त्म होने वाली है। इस सियासी जमात के खिलाफ एक बहुत बड़ा अपसेट होने वाला है, और इस अपसेट के बाद पाकिस्तान की सियासत में तब्दीली तो 100% है ना। ये किस तरह हो सकता है कि पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ा अपसेट हो जाए उस सियासी जमात के साथ जो पाकिस्तान में वजीर आज़म बनने के ख्वाब देख रही है, लेकिन अचानक पता चले कि वो ख्वाब चिकना चूर हो गए हैं, अचानक पता चले कि उनके बुरे तरीन हालात शुरू हो गए हैं, तो फिर उस वक्त में आप इस बात का अंदाज़ा बाखूबी लगा सकते हैं कि उस सियासी जमात की पोजीशन क्या होगी। पाकिस्तान की सियासत में 4 पार्टियां, मैं पहले बता चुका हूं, आउट हो जाएंगी सियासत से, बिल्कुल आउट हो जाएंगे इन इंतखाबात में। 4 सियासी जमातें इन इंतखाबात में आपको ईवान के अंदर नजर नहीं आएंगी, यानी पार्लियामेंट के अंदर नजर नहीं आएंगी। इन 4 बड़ी सियासी जमातों में मुस्लिम लीग काफ भी शामिल है। इन 4 बड़ी सियासी जमातों में 3 जमातें वो हैं जिनमें से एक जमात अभी नई बनी है और उसका केपीके से तल्लुक है, एक जमात का बलोचिस्तान से तल्लुक है और एक जमात का सिंध से तल्लुक है। इन जमातों की आपको कौमी असम्बली के अंदर नुमाइंदगी नजर नहीं आएगी। उसकी वजूहात आप वो सोचते होंगे क्यों नहीं नजर आएगी, इसलिए कि ज़मीनी हकायक के मुताबिक इन सियासी जमातों के पास आज के दिन तक कोई एक ऐसी चीज नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर इनका उम्मीदवार इलेक्शन जीत सके। बड़े अहम तरीन ज़राए इस बात की भी तस्दीक कर चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी बर्फ पिघल रही है और बहुत सी चीज़ें किसी जगह पर तय हो रही हैं, बहुत सी मामलात पर कुछ बड़ी पेश रफ्त आ रही है। जिस तरह आज राना सनाउल्लाह ने कहा कि हम तहरीक इंसाफ के उन लोगों के साथ जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस नहीं, हम उनके साथ मुज़ाकरात कर सकते हैं। देखिए, 9 मई के वाक़ये का कोई भी शख्स ना हमायती था, ना हमायती है और ना हमायती होगा।
لیکن 9 مئی کے واقعے کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے، تو اس مسلم لیگ نون کا آج یہ کہنا، ان کے ایک رہنما کا کہنا، اس کا مطلب ہے کہ کسی نہ کسی جگہ کچھ نہ کچھ چل رہا ہے اور برف پگھل رہی ہے، اور برف پگھلتے پگھلتے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آنے والے چند دنوں میں پاکستان کے حالات اتنی تیزی سے تبدیل ہوں گے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ میرے ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ 5 سے 6 دنوں میں آپ کو سیاست میں تیزی سے تبدیلیاں نظر آئیں گی۔ میرے پاس یہ بھی خبر ہے کہ 3 بڑی گرفتاریاں جو آئندہ چند روز میں ہونی ہیں، ان 3 بڑی گرفتاریوں میں سے ایک گرفتاری کسی ایسی سیاسی جماعت کی ہوگی کہ جس کے متعلق کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ اس سیاسی جماعت کا کوئی شخص تب گرفتار ہو سکتا تھا۔ یہ سارا کچھ باقاعدہ تیار ہو چکا ہے، باقاعدہ کیسز تیار ہیں، ہر چیز ہو چکی ہے۔ تحریک انصاف کے 2 سینیٹرز کے ساتھ مختلف سیاسی رابطے بھی شروع ہو چکے ہیں، مختلف اہم لوگوں کے رابطے بھی شروع ہو چکے ہیں، اور ان رابطوں کے پیچھے بہت سی چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ ذرائع کہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بڑی خوشخبریاں اور بڑی خبریں یعنی خوشخبریاں بھی ہوں گی اور ایسی خبریں بھی ہوں گی جو ہلا کے رکھ دیں گی سیاست کو۔ یہ مکس اچار والا حساب جو ہے یہ شروع ہونے والا ہے۔ انتخابات کے حوالے سے میں آپ کو یہ خبر دیتا چلوں، انتخابات کے حوالے سے بڑی سخت پریشانی پائی جا رہی ہے پی ڈی ایم کی سیاسی جماعتوں میں۔ پی ڈی ایم کی سیاسی جماعتیں مختلف جگہوں پر بیٹھ کر یہ بات کر رہی ہیں، مختلف میٹنگز میں بیٹھ کے یہ بات کر رہی ہیں کہ انتخابات ہونے کی صورت میں ہم حلقوں میں الیکشن کمپین نہیں کر سکتے، کیونکہ عوامی نفرت ہمارے خلاف اس قدر ہے کہ لوگ ہمیں ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہو، یہ الیکشن ہمارے گلے کا توق بن جائیں گے۔ کس طرح توق بنیں گے، کیوں یہ کہہ رہے ہیں، انتظار کیجیے، اگر بھی لوگ اس میں تفصیل سے بتائیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔